Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on exterior points. Exterior points. Let A be subset of a metric space X. A point X belongs to a complement is said to be exterior point of A if there exists an open sphere SR of X such that SRX contain in A complement। यानी देखें डायग्राम से, अगर आपके पास ये कोई भी मीट्रिक स्पेस X है और उसके अंदर एक सेट है A और ये A के एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, और इस A के अलावा जो ये जितने भी पॉइंट्स हैं बाहर वाले वो कंप्लीमेंट के हैं। अब हमने A के एक्सटीरियर देखने हैं। एक्सटीरियर का मतलब है कि जो ऐसे पॉइंट जो A के आउटसाइड पर हैं, यानी उसके आउटसाइड रीजन में हैं, यानी A कंप्लीमेंट में बिलोंग करेंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, एक ऐसा पॉइंट लिया जो कंप्लीमेंट में बिलोंग कर रहा है, और ये उस A का एक्सटीरियर पॉइंट तब होगा अगर आप उस X को एज ए सेंटर कंसीडर करते हुए एक ओपन बॉल ड्रा करें, और वो ओपन बॉल जो होगी या ओपन स्फीयर होगी वो उस कंप्लीमेंट के मतलब ए कंप्लीमेंट में कंटेन करे, तो तब हम कहेंगे कि वो पॉइंट एक्सटीरियर है। तो इन अदर वर्ड्स एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट, यानी ए कंप्लीमेंट के जो इंटीरियर पॉइंट्स होंगे वो ए के एक्सटीरियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब जैसा कि एग्जांपल में देखें कि अगर आपके पास ए कोई सेट है, एक इंटरवल है, ओपन इंटरवल 0 to 1, तो देन 0 और 1 जो हैं उसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं, और बाउंड्री पॉइंट्स हैं और उसके अंदर वाले पॉइंट जो हैं वो इस इंटरवल के हैं। लेकिन हमने एक्सटीरियर देखने हैं। एक्सटीरियर का मतलब है कि जो इस इंटरवल में नहीं है, तो वो जारी बात है 0 से छोटे और 1 से बड़े जो हैं, यानी x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 1 जो है वो इस a के एक्सटीरियर पॉइंट्स होंगे। और तमाम एक्सटीरियर पॉइंट्स के जो सेट होता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ ए, और डिनोट करते हैं उसको EXT ऑफ ए से। तो ये डेफिनेशन हमारे पास एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए है। अब जैसा कि एग्जांपल में हमारे पास हमने डेफिनेशन को प्रूव किया था, तो उसी तरीके से अब हमने ये प्रूव करना है कि अगर आपके पास ए कोई सबसेट है मीट्रिक स्पेस X का, तो जो ए का एक्सटीरियर होगा वो ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर होता है। आपने ये प्रूव करना है। और इसी तरीके से जो ए कंप्लीमेंट का एक्सटीरियर होता है वो ए का इंटीरियर कहलाएगा। ये डायग्राम बना के भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ से डायग्राम है, ये ए के जो एक्सटीरियर होंगे ये बाहर वाले होंगे, और इसका मतलब है ये होंगे ए कंप्लीमेंट के इंटीरियर, और जो ए कंप्लीमेंट के एक्सटीरियर होंगे वो ए वाले होंगे, तो इसका मतलब है वो ए के इंटीरियर में आएंगे। तो लेट करते हैं हम, क्योंकि हमने दोनों को बराबर करना है, तो हम इसके अंदर एक एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट इसमें चला जाएगा, फिर इसके अंदर एलिमेंट लेंगे और वो एलिमेंट इसमें चला जाएगा। तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक दूसरे के सबसेट है। तो जब कोई भी दो सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं तो वो दोनों बराबर होते हैं। तो लेट x बिलोंग करता है, हमने लेट कर लिया कि वो ए के एक्सटीरियर में है। अगर x ए के एक्सटीरियर में है तो बाय डेफिनेशन x इज़ एन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। अगर x एक एक्सटीरियर पॉइंट है तो सो x इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट। इसका मतलब है ए कंप्लीमेंट का वो इंटीरियर पॉइंट है। अगर वो ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है तो वो किस में चला जाएगा, x बिलोंग कर जाएगा इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ से साबित हो जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो कंटेन इन इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट। अब हमने कन्वर्सली इसी तरीके से करना है। हम इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट के अंदर एलिमेंट लेते हैं। अगर x इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट में को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है x जो है वो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट है। अगर x इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कंप्लीमेंट है तो इसका मतलब है x एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए है, तो इसलिए x बिलोंग कर जाएगा एक्सटीरियर ऑफ ए। तो इसका एलिमेंट इसमें चला गया, तो इसका मतलब है इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो कंटेन कर गया एक्सटीरियर ऑफ ए में। तो इक्वेशन 1 और 2 के मुताबिक ये दोनों सेट आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से आप पार्ट नंबर 2 भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है। नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम है कि आपके पास ए का जो एक्सटीरियर है और ए का जो इंटीरियर है, इनका जो इंटरसेक्शन होता है वो खाली सेट होता है। क्योंकि ए का एक्सटीरियर का मतलब है कि उस एक सेट से बाहर वाले पॉइंट्स, और ए का इंटीरियर का मतलब है कि ए के इनसाइड वाले पॉइंट्स, इसलिए दोनों में ज़ाहिर बात है कॉमन नहीं होगा, तो वो दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट होगा। तो बाय डेफिनेशन नो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कैन बी इट्स एक्सटीरियर पॉइंट्स, यानी कोई भी ए का इंटीरियर पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर पॉइंट नहीं हो सकता। और इसी तरीके से कोई भी ए का एक्सटीरियर पॉइंट जो है वो ए का इंटीरियर नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो खाली सेट होता है। नेक्स्ट इसी तरीके से हम प्रूफ करते हैं कि खाली सेट का जो एक्सटीरियर होता है वो कंप्लीट स्पेस का इंटीरियर होता है, और इसी तरीके से कंप्लीट स्पेस का जो एक्सटीरियर होगा वो खाली सेट का इंटीरियर कहलाएगा।
तो हम लेट करते हैं एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट के अंदर एक एलिमेंट ले लिया x। अगर x जो है वो एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट है तो इसका मतलब है x इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ फाई, यानी इसका फाई का एलिमेंट, फाई खाली सेट है उसका एक्सटीरियर है, तो उसका एक्सटीरियर क्या होगा, जाहिर बात है वो एलिमेंट होगा फाई के कंप्लीमेंट में, यानी वो जो है वो अगर एक्सटीरियर है तो वो इंटीरियर होगा फाई के कंप्लीमेंट के। और फाई का कंप्लीमेंट क्या चीज़ है, कैपिटल एक्स, यानी खाली सेट का जो कंप्लीमेंट होता है वो कंप्लीट स्पेस होती है। तो सो इसका मतलब है एक्स जो है वो इंटीरियर ऑफ एक्स में चला गया, तो देयरफॉर एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी सेट जो है वो कंटेन कर गया इंटीरियर ऑफ एक्स में। इसी तरीके से अगर इंटीरियर ऑफ एक्स के अंदर हम एलिमेंट लें तो वो इसका मतलब है कैपिटल एक्स का इंटीरियर होगा, और अगर ये कैपिटल एक्स का इंटीरियर एलिमेंट है तो इसका मतलब है यही एलिमेंट उसके कंप्लीमेंट का एक्सटीरियर होगा। तो उसका एक्स का कंप्लीमेंट जो होता है वो एम्प्टी सेट होता है, तो इसका मतलब है एक्स जो है वो एक्सटीरियर ऑफ एम्प्टी में चला गया, तो ये एक दूसरे के सबसेट हो गए, तो इसका मतलब है इंटीरियर जो है वो एक्सटीरियर फाई के अंदर कंटेन कर गया। तो बाय 1 और 2 ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसी तरीके से आप इसका भी पार्ट नंबर 2 प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि इफ़ ए इज़ द सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस एक्स, देन आपने प्रूफ करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो होता है वो ए कंप्लीमेंट का सबसेट होता है, और एक्सटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट जो होता है वो सबसेट होता है ए का। तो ये डायग्राम से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि ये उसके अंदर ही कंटेन करेगा। तो लेट एक्स करेंगे हम, बिलोंग कराएंगे किसको, एक्सटीरियर ऑफ ए को। अगर एक्स ए एक्सटीरियर ऑफ ए में है इसका मतलब है एक्स उस ए का एक्सटीरियर पॉइंट है, और अगर एक्स ए का एक्सटीरियर पॉइंट है तो इसका मतलब है उसके कंप्लीमेंट का वो इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, तो इसलिए वो इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट को बिलोंग कर जाएगा। अब ए कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वो जारी बात है सबसेट होता है ए कंप्लीमेंट का, क्योंकि ए कंप्लीमेंट का मतलब है कि ए वो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ए कंप्लीमेंट में होते हैं, और उसके इंटीरियर का मतलब हो गया कि उसके तमाम इंटीरियर पॉइंट्स की कलेक्शन, यानी उसका सेट को हम इंटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट कहते हैं। तो जो तमाम कलेक्शंस होंगे वो जाहिर बात है ए कंप्लीमेंट के अंदर कंटेन करेंगे, सेट इट सेल्फ भी कंटेन करता है। तो यहाँ से साबित हुआ एक्स जो है वो कंप्लीमेंट में चला गया, तो ये प्रूफ हो गया कि एक्सटीरियर ऑफ ए जो है वो कंटेन कर गया ए कंप्लीमेंट में। इसी तरीके से आप ये दूसरा पार्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, वो भी इसी तरीके से हमने साबित करना है कि एक्सटीरियर ऑफ ए कंप्लीमेंट जो है वो कंटेन करता है ए के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर आपके पास ए जो है सबसेट है मीट्रिक स्पेस एक्स का, तो देन आपने साबित करना है कि ए का एक्सटीरियर जो है इज़ द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए कंप्लीमेंट। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन थ्योरम कि ए का जो एक्सटीरियर होता है वो ए कंप्लीमेंट का इंटीरियर होता है। सिंस हम ये भी जानते हैं, हमने प्रीवियस इंटीरियर जब इंटीरियर पढ़ा था टॉपिक उसके अंदर मैं प्रूफ किया था कि ए कंप्लीमेंट का जो इंटीरियर होता है वो लार्जेस्ट ओपन सेट सबसेट होता है कंप्लीमेंट का। तो अगर ये इसके बराबर है तो इसका मतलब है एक्सटीरियर ए जो है वो भी लार्जेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम ये प्रूफ करते हैं, इन प्रूफ्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पर ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम वीडियो जो है वो 10 मिनट की बनती है, इसलिए अब फिलहाल यहाँ तक करें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं।